नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वेलनेस कोच स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक नए टॉपिक में। आज का टॉपिक है इम्यून सिस्टम। जी हाँ, रोग प्रतिरोध की क्षमता। हाँ जी दोस्तों, आइए आज समझते हैं रोग प्रतिरोध की क्षमता कैसे होती है और इसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि लास्ट में हम जानेंगे कि हम अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यूँ तो बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि आसान शब्दों में इसको समझते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारी स्किन में कोई कट लग जाता है। स्किन हमारा फर्स्ट बैरियर होता है जो बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरियाज और विषाणुओं को हमारे शरीर में एंटर नहीं होने देती। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में हमारी स्किन में कोई कट लग जाता है तो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और जर्म्स जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद हमारी बॉडी के रिसोर्सेज को यूज करके एक समय अंतराल पर ये डुप्लीकेसी करते रहते हैं। मीन्स इनमें बहुत सारे प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जर्म्स की संख्या हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी केस में हमारी बॉडी की जो डिफेंस आर्मी होती है, जिसमें डिफरेंट टाइप के सोल्जर्स होते हैं, कम्युनिकेटर्स होते हैं और गार्ड्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैक्रोफेगस होता है, जिसको गार्ड सेल भी कहते हैं, वो इन्फेक्टेड साइट पे पहुंचती है और वहाँ पर जाके जर्म्स के साथ में फाइट करती है। लेकिन इनका दायरा बहुत निश्चित होता है, जिसकी वजह से कभी कभी जर्म्स इन पर हावी हो जाते हैं और मैक्रोफेगस उनसे जीत नहीं पाती है। इसी बीच में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वाटर रिलीज करती हैं, और वाटर रिलीज करने की वजह से जो इन्फेक्शन साइट होती है वहाँ पर आपको स्वेलिंग महसूस होती है। इसके बाद दोस्तों, एक प्रोटीन मैसेंजर एंजाइम सिक्रीट होता है जो कि ब्लड को मैक्रोफेगस का मैसेज पहुँचाता है कि किसी तरीके का जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, उससे फाइट करना है। इसके बाद ब्लड से न्यूट्रोफिल्स रिलीज होते हैं। न्यूट्रोफिल्स बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होते हैं और वो जाकर जर्म्स के साथ फाइट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आक्रामकता के साथ में डेडली भी होते हैं। मीन्स गुड सेल्स को भी हार्म पहुंचाते हैं। इनकी लाइफ ज़्यादा दिनों की नहीं होती है, ये सिर्फ 5 दिन इनकी लाइफ साइकिल होती है। 5 दिन के बाद ये सुसाइडल सेल भी कहलाते हैं, मीन्स खुद को ख़त्म कर लेते हैं। आप देखते होंगे कि चोट के ऊपर कभी कभी येलो कलर का लिक्विड होता है, जिसको हम पस बोलते हैं। ये एक तरीके के न्यूट्रोफिल्स ही इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद अगर जर्म्स हमारी बॉडी में फिर भी नहीं ख़त्म होते हैं तो हमारी बॉडी में दोबारा से ब्लड को मैसेज जाता है, और ब्लड से हमारी बॉडी में डेट्रेक्टिल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जब हमारी इन्फेक्टेड साइट पर पहुंचते हैं, वहाँ पर पहुंचने के बाद में जर्म्स का सैंपल कलेक्ट करते हैं, और सैंपल कलेक्ट करने के बाद वापस लिम्फ नोड में आते हैं। लिम्फ नोड में टी सेल्स और बी सेल्स होती हैं। टी सेल्स और बी सेल्स सबसे बेस्ट इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं, जो कि हमारे जर्म्स को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती हैं। टी सेल्स इन जर्म्स वाली साइड पे पहुंचकर जहाँ पर जर्म्स अवेलेबल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। यहाँ पर दोस्तों मेमोरी सेल्स भी होती है, जिनका काम होता है इस तरीके के जर्म्स की मेमोरीज़ को अपने अंदर स्टोर रखना। जैसे कि कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोगों को जब एक बार कोरोना हो गया तो उनको दोबारा कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर हमारी मेमोरी सेल्स पहले से प्रिपेयर थी फ्यूचर के लिए कि इस तरीके के वायरसेस के साथ कैसे लड़ना है। इसके अलावा होती हैं बी सेल्स, जिनसे एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना खूबसूरत और मजबूत मैकेनिज्म नेचर ने, ईश्वर ने हमारी बॉडी में बनाया हुआ है, जिसके थ्रू हम बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट रहते हैं। अफसोस हम महंगी से महंगी चीज़ों को खरीदते हैं, अच्छी से अच्छी दुकानों पे जाते हैं, लेकिन अपने खाने को आज भी हम खाने वाली चीज़ें होती हैं, सब्जियां होती हैं, उनको जानने और समझने की इतनी उनके बारे में कोशिश नहीं करते हैं, और उनको आज भी हम फुटपाथ से खरीदते हैं, जिसकी वजह से शायद हमको उनकी इतनी वैल्यू नहीं लगती है। दोस्तों, हमारी लाइफ में हमारे खाने का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे जो न्यूट्रिशन होता है वो अगर हमारी बॉडी को पूरा नहीं मिलता है तो इस तरीके की जो मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं वो इन्फेक्टेड होती हैं, और कहीं ना कहीं हार्म होता है उनको, जिसकी वजह से हम भी परेशान रहते हैं। दोस्तों, हम अगर कोई भी कार अपने पास रखते हैं तो उसके पुर्जे पुर्जे को जानते हैं, और कहते हैं जो अपनी कार को बहुत अच्छी तरीके से जानता है उसकी कार हमेशा हमेशा सलामत रहती है। इसी तरीके से अगर हम भी अपने बॉडी के पुर्जों पुर्जों को जानते हैं तो हम अपनी बॉडी को हमेशा चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी तरीके से कोशिश करूँगा नए नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप खुद को जानें और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।
मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।